साल 2013 में ममता दीदी के बंगाल में 25,752 शिक्षकों की भर्ती की गई थी। एसएससी के थ्रू यह परीक्षा हुई थी और जैसे ही यह परीक्षा हुई तुरंत ही विवादों में आ गई। मामला कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इससे पहले आपको याद होगा शायद 2023 में पार्थ चैटर्जी ममता दीदी के शिक्षा मंत्री थे। उस वक्त 2016 में जब वो भर्ती हुई थी, वो जेल गए थे। उनकी कथित गर्लफ्रेंड के यहां से 50 करोड़ रुपए कैश भी मिले थे। तो सारी जो गिरफ्तारियां हुई थी वो ममता दीदी के बंगाल में और इस भर्ती को लेकर ही हुई थी। लेकिन अब तक इस जांच की आंच ममता दीदी तक नहीं पहुंची है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक नहीं पहुंचेगी या फिर जल्दी पहुंचने वाली है। यह मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। फिर बंगाल सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर स्टे लगाया गया जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती। और अभी पिछले दिनों इस मामले पर फैसला आया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 25,752 शिक्षक जो भर्ती किए गए थे, मतलब पूरी भर्ती को रद्द कर दिया। इसे असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से यह भर्ती हुई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बस जो दिव्यांग लोग इसमें भर्ती में शिक्षक बने थे, सिर्फ उन लोगों को ही छोड़ा गया था। बाकी सब शिक्षकों की जो नौकरी थी वो खत्म कर दी गई और साथ ही ये भी कहा कि जो तनख्वाह आपने अब तक ली है उसे वापस कर दिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाने दूंगी। ममता दीदी ने छात्रों, जो शिक्षक थे, उन लोगों से मुलाकात की और मुलाकात कर ममता दीदी ने यह बात कही कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी योग्य शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोएगा। यह बयान ममता दीदी ने शिक्षकों के पक्ष में दिया है जिनकी नियुक्ति भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते रद्द कर दी गई है। वह उस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी है, ऐसा ममता दीदी का कहना है। और यह भी कहा ना, किसी भी हालत में योग्य शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। अब ममता दीदी ये बताएं कि योग्य शिक्षक वो कैसे बताएंगे जब पूरी ही भर्ती में ये अमान्य घोषित कर दी गई है। यहाँ इसमें ऐसा हुआ था कि जिस शिक्षक के OMR सीट में नंबर कम थे उसके ज्यादा दिखा दिए गए, जिसके ज्यादा थे उसके कम दिखा दिए गए। हालांकि ममता दीदी ने शिक्षकों के बीच ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं जानती हूं कि अगर मैं इस पर बोलती हूं तो मुझे जेल भी हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी। अगर कोई मुझे चुनौती देगा तो मैं उसका जवाब मुझे देना आता है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनका दृढ़ संकल्प है कि योग्य शिक्षकों को हर हाल में उनका अधिकार दिलवाएंगे और किसी को भी उनकी नौकरी छीनने की अनुमति नहीं देंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की जो प्रतिभा है उससे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां और सुप्रीम कोर्ट डरा हुआ है, इसलिए यह भर्ती रद्द की गई है। हालांकि पहले हाई कोर्ट ने रद्द की थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की। हालांकि आप यहां यह भी देख लीजिए कि जिस तरीके से कोर्ट की अवमानना लगातार ममता बनर्जी कर रही है वो पहला मामला नहीं है। जब संदेश खाली का मामला हुआ था शेख शाहजहां को किस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी ममता दीदी का प्रशासन लगातार बचाता रहा था। और इससे पहले भी कई फैसले हाईकोर्ट के ऐसे रहे हैं जिन पर ममता दीदी ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि मुझे यह फैसला मंजूर नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को यह धमकी दी है कि मैं आपका फैसला नहीं मानती हूं, वो कितना भारी पड़ने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी एक सिटिंग मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं। तो पहला तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना मानना, माफ कीजिएगा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना मानना, और पहला जिस तरीके से इस भर्ती में घोटाला हुआ। क्या इस बात की आशंका लगाई जा सकती है कि एक मुख्यमंत्री को नहीं पता कि लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई और उसमें भ्रष्टाचार हुआ था? क्या ऐसा मानना संभव है? तो किसी भी लिहाज से ऐसा मानना संभव नहीं है कि ममता दीदी को इस भ्रष्टाचार की खबर नहीं थी या फिर ममता दीदी को इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि जो पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार हुए थे उन्हें ममता दीदी का बेहद करीबी बताया जाता है। सबसे करीबियों में, ममता दीदी के जो करीबी हैं उनमें पार्थ चैटर्जी का नाम बहुत ऊपर, मतलब शीर्ष पर आता था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले की जांच ममता दीदी तक भी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, और क्या वाकई में ममता दीदी को इस पूरे मामले में जेल होती है या नहीं होती है। इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।